हेलो एंड नमस्कार गाइस। मैं सौरभ झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। गाइस, इस बार हम आपके लिए ग्रामेटिकल पोर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन के उस टॉपिक को लेकर आए हैं जिसको अक्सर खास करके बच्चे और बहुत से लोग भी हल्के में ले लेते हैं, इजी वे में ले लेते हैं, जो ये समझते हैं कि ग्रामेटिकल पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लेटर और अल्फ़ाबेट्स को इजीली मेंटेन करना आसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके कुछ वेज़ हैं, ट्रिक्स नहीं कह सकते, इसे हम एक सॉल्यूशंस के थ्रू भी ले सकते हैं। और आज हम अपने इस टॉपिक के थ्रू आपको उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिसे अक्सर हम छोड़ देते हैं समझना, और बाद में एक बड़े लेवल पे जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत दिक्कत प्रदान करती है। तो उन छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए आपको इसको गहराई से समझाते हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों को भी मैनेज करते हुए चलते हैं। तो लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स के चलिए क्या पढ़ने वाले हैं इनके बारे में थोड़ा उसे समझ लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए, ये बेसिक ग्रामर है, ये बेसिक पार्ट है ग्रामर का। तो हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ओरिजिन के बारे में, यानी जहाँ पे इसका जन्म हुआ उसके बारे में जानेंगे, और फिर हम इसके प्रकार को भी देखेंगे। और फिर उसी तरह हम अल्फ़ाबेट्स पे चलेंगे, उसके ओरिजिन को जानेंगे और उसके प्रकार को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन लेटर की। देखिए, लेटर क्या है? लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर जो होता है वो भाषा का सबसे छोटा चरण होता है, किसी भी भाषा का, और किसी भी भाषा का सबसे छोटा चरण लेटर कहलाता है। और लेटर हम किसी भाषा को लिखने के लिए एक सबसे छोटी इकाई के रूप में लेते हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। लेटर्स हैं ABCD, ये कैपिटल में है, और उसके बाद दूसरी जगह पे जो आप ये ABCD देख रहे हैं, मैं आपको डिनोट करके बताता हूँ। ये जो आप ABCD देख रहे हैं ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में है। आगे हम इसके बारे में जब टाइप्स जानेंगे तो इन दोनों के एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे बता दूँगा। अब चलते हैं इसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं। इसका ओरिजिन जो है वो हुआ है ग्रीक लैटिन ओरिजिनेशन से, यानी मतलब ये जो ओरिजिनेट हुआ है ये हुआ है एक ग्रीक कंट्री, ग्रीस से। ग्रीस आप जानते होंगे एक कंट्री है जो अक्सर पुरानी चीज़ों के इन्वेंशंस के लिए, पुराने लेटर्स के बहुत सारे इन्वेंशंस के लिए फेमस है। तो उन्होंने ही ओरिजिनेट किया इस वर्ड को, ये ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है और वहीं से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। तो ये थी इसका ओरिजिन की बात। अब चलते हैं लेटर के टाइप्स की ओर। जहाँ तक आती है इसके टाइप्स की बात, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले पेज में बताया, पिछले कुछ मिनट्स में बताया कि हम जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं। तो इसके टाइप्स जो हैं वो सिर्फ दो होते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स के एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, A to Z दिए हुए हैं और इनका लिखने का तरीका भी दिया हुआ है, और स्मॉल लेटर्स के भी एग्जाम्पल यहाँ मैंने नीचे दर्शा दिया है। उम्मीद है आपको इसे देखने के बाद कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। तो ये था एक बेसिक अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज अबाउट द लेटर। अब चलते हैं थोड़ा सा अल्फ़ाबेट की ओर। देखिए, अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट इज़ अ सिस्टम ऑफ लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज रिटन और स्पोकन विद प्रॉपर ऑर्डर। इट हैज़ अ स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग ऑफ लेटर। देखिए, अल्फ़ाबेट एक सिस्टम, एक तरीका है लेटर्स को लिखने का, एक प्रॉपर वे में, एक सही ढंग से। और इसका एक सिस्टम होता है, इसको हम एक सही ऑर्डर में लिखते हैं और उसको प्रॉपर वे में लिखने के तरीके को अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी एक सही ढंग में लिखने की प्रक्रिया को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जहाँ यहाँ देखिए मैंने आपको बता दिया है अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इसका एक और डिफिनेशन मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। द फर्स्ट एलिमेंट और प्रिंसिपल एज ऑफ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। अल्फ़ाबेट को जो है किसी भी नॉलेज, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का, इंग्लिश को समझने का पहला एलिमेंट माना जाता है, प्रथम एलिमेंट माना जाता है। और किसी भी इंग्लिश के पार्ट्स को समझने के लिए अगर स्टार्टिंग फेज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है तो वो है अल्फ़ाबेट को समझना, इसीलिए इसे शुरुआती चरण का मेन ब्रांच कहा जाता है। तो चलिए इसके एक नोटिस के बेसिस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ। We can't say English have alphabets because alphabet is a set of 26 letters. Not every letter is a different alphabet. अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं और समझ नहीं पाते। देखिए, हम क्या होता है जब प्रोनाउंसिएट करते हैं या कभी इसको बोलते हैं तो होता क्या है कि हम क्या बोल देते हैं कि ABCD आर 4 अल्फ़ाबेट्स, लेकिन ये गलत है। होता क्या है कि
अल्फ़ाबेट एक होता है और उसमें लेटर्स होते हैं 26, और ABCD वो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, यानी कि प्रत्येक लेटर जो होता है वो प्रत्येक अल्फ़ाबेट नहीं होता, वो लेटर होता है। तो 26 लेटर्स के सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं, ना कि हर एक लेटर अल्फ़ाबेट है। या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ 26 लेटर्स, यानी कि 26 लेटर्स मिलके एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं, और प्रत्येक लेटर अल्फ़ाबेट नहीं है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होते हैं, उसमें लेटर्स 26 होते हैं। और जहाँ तक बात आती है इसकी ओरिजिन की, तो अल्फ़ाबेट का ओरिजिन जो है वो है इजिप्ट, और ये ओरिजिनेट हुआ था बिटवीन 800 to 1900 BC, यानी इसका जहाँ पे जन्म हुआ था वो था सन 1800 से 1900 ईस्वी ईसा पूर्व। और अब इसके डेफिनेशन और इसके ओरिजिनेशन के बारे में जानने के बाद अब चलिए चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। अल्फ़ाबेट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेट्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अभी हम लोग वॉवेल समझते हैं। ये वॉवेल क्या है? वॉवेल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट दैट कम्स डायरेक्ट थ्रू आवर वोकल। यहाँ पे दिया हुआ है ये वर्ड वोकल। वोकल मतलब होता क्या है? वोकल मतलब, वोकल एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है, वोकलिज्म से ये आया है, और वोकल का मतलब होता है कंठ, यानी कि जो हम डायरेक्ट अपने थ्रोट से बोलते हैं और बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से बोलते हैं। जो यहाँ पे ये बताया गया है, वी कैन प्रोनाउंसिएट दैम विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर लेटर्स इज कॉल्ड वॉवेल। जब हम कोई ऐसा लेटर जिसको हम बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता के बिना और साथ ही साथ अपने कंठ से सीधे तौर पे बोलते हैं, उसे हम कहते हैं वॉवेल। और वॉवेल के कितने प्रकार हैं, वॉवेल कितने होते हैं हम समझ लेते हैं, ताकि वॉवेल को ढूंढने में हमें कठिनाई ना हो। वॉवेल टोटल 5 होते हैं, आप जानते होंगे, और ये 5 वॉवेल हैं A, E, I, O, U। ये 5 टोटल वॉवेल्स होते हैं। अब चलिए वॉवेल तो समझ लिया, अब समझते हैं हम कॉन्सोनेंट को, और कॉन्सोनेंट पे चलते हैं। कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट है अ जेन्युइन साउंड इन विच आवर ब्रेथ इज एटलीस्ट ऑब्स्ट्रक्टेड व्हाइल प्रोनाउंसिएटिंग इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट के लेटर्स को जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, यानी उच्चारण में लाते हैं, तो बोलने के दौरान हमारी आवाज़ कहीं फंसती है, रुकती है, ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो जब ऐसे लेटर्स जिन्हें बोलने के दौरान हमारी आवाज़ फंसे, या उससे बोलने के दौरान हमें लगे कि हमारी आवाज़ में कहीं रुकावट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। वॉवेल यानी स्वर, और ये जिसके ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान हम उस लेटर को बोलने के दौरान हमारी आवाज़ में कहीं रुकावट आए, वो कहलाएगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के एक और डेफिनेशन है, चलिए उसे समझ लेते हैं। कॉन्सोनेंट का दूसरा डेफिनेशन जो है वो है दोज लेटर्स विच कांट बी स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवेल को मैंने बताया कि वॉवेल जो होता है वो बिना किसी दूसरे लेटर की हेल्प से बोले जाते हैं, यानी ना वो दूसरे वॉवेल की हेल्प लेते हैं और ना ही दूसरे कॉन्सोनेंट की हेल्प लेते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या है कि कॉन्सोनेंट बिना वॉवेल के, ये जो वॉवेल है बिना वॉवेल के कॉन्सोनेंट हम बोल नहीं सकते। हर एक वॉवेल कॉन्सोनेंट में वॉवेल के एक लेटर को लिया ही जाता है, यानी कॉन्सोनेंट बिना वॉवेल की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। अब इसके कितने कॉन्सोनेंट हैं थोड़ा ये समझते हैं। कॉन्सोनेंट टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अभी पिछले पेजेस में आपने यहाँ पे देखा, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। पिछले पेज में हम लोगों ने देखा वॉवेल के बारे में, ये जो 5 लेटर थे आप A, E, I, O, U, इस 5 लेटर को अगर छोड़ देता हूँ, जो जितने भी लेटर बचते हैं अल्फ़ाबेट में, जितने भी लेटर वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी A, O, I, E, O को छोड़ के आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ के इसमें कहीं भी आपको A, E, I, O, U नहीं दिखेगा, तो उनको छोड़ के यानी टोटल 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन जब उन्हें 5 को हम रिमूव करेंगे तो 21 लेटर्स बचेंगे। तो वो 21 लेटर्स जो बचते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में भी 2 ऐसे लेटर्स हैं जो वॉवेल का भी काम कभी कभी कर देते हैं, वो हैं W एंड Y। इनको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल्स कहते हैं। और ये कभी कभी क्या होता है, वॉवेल्स का काम करते हैं, कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि W से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। W से जैसे हम लोग कहते हैं विलो। विलो में आप जब लिखते हैं तो विलो को बोलने के दौरान आपको आगे W जब हम यूज़ करते हैं तो वो की प्रोनाउंसिएशन करता है, यानी वो कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन करता है। और अगर वैसे ही हम ब्लो लिखेंगे BLOW, तो वहाँ पे आप देखो कि लास्ट में O आ रहा है,
लिख रहे हैं लास्ट में हम लोग के लास्ट में W, लेकिन वहाँ पे आता है O, तो वहाँ पे O आपको पता है वॉवेल है, इसीलिए वो एक वॉवेल के रूप में यूज़ किया गया। उसी प्रकार Y को आप देख सकते हैं, Y को जब हम एक वर्ड लेते हैं यार्ड, आपने पढ़ा होगा YARD यार्ड, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो आपको साफ दिख रहा है यार्ड यानी यौ से शुरू होता है, और ये वॉवेल नहीं, हिंदी के स्वर में आप कहीं नहीं ढूंढेंगे, ना ही इंग्लिश के स्वर में। लेकिन जैसे ही हम डंकी लिखेंगे DONKEY, तो वहाँ पे Y डंकी यानी ई का काम करता है। और आपको पता है कि हिंदी अक्षर में भी ई, हिंदी वर्णमाला में वॉवेल होता है, और ई अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ भी AEIOU में ई एक वॉवेल है, तो यहाँ पे Y ने काम किया वॉवेल के रूप में। तो इससे ये पता चलता है कि W बहुत बार वॉवेल्स के रूप में और बहुत बार कॉन्सोनेंट की तरह यूज़ होता है, और सेम Y भी उसी तरह से यूज़ होता है। तो गाइज़ ये थी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, लेटर एंड अल्फ़ाबेट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद है आपकी सारी समस्याओं का समाधान हमने इस वीडियो के थ्रू आपके सामने प्रस्तुत कर दिया होगा। और इसको और गहराई से समझने के लिए आगे हमसे साथ जुड़े रहिए, आपको और ग्रामेटिकल पोर्शंस की डिटेल और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी, और आप उम्मीद है हर एक वीडियो में हमसे सहमत होकर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, समझ में आया, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी वीडियोज़ आएंगी। और आपके समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप कमेंट्स करते हैं तो उस कमेंट को भी हम नोटिस कर रहे हैं, और उस कमेंट को ध्यान में रखकर और बेहतर बनाते हुए आपकी समस्याओं को अपने अंदर समेटते हुए उसे और सुधार कर और आपके समस्याओं को हल करके हम आपके सामने रखने की कोशिश यूं ही जारी रखेंगे। तो बस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी नई सॉल्यूशंस को आपके सामने रखते हुए और आपकी समस्याओं का हल करते हुए। नमस्कार।